नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखे होंगे कि 2.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे। उसमें आपको रेंज पर है क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट में लगा होगा, देख सकते हैं। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट होता है। मतलब उसके बाद उसके इधर भी वैल्यू हो सकता है, इसके इधर भी वैल्यू हो सकता है। तो छोटा ब्रैकेट में -90 से 90 की ओर चले, -90 से कोमा नहीं, इससे समझेंगे। -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस तरह से cos का वैल्यू आपको 0 से π के बीच में क्लोज ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में होगा। तो 0 से 180 के बीच में ही होना चाहिए। 180 या 190 नहीं होगा cos का वैल्यू, cos इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से tan का वैल्यू होगा माइनस छोटे ब्रैकेट में -90 से 90 और cosec का वैल्यू, cosec इनवर्स का वैल्यू -90 से 90 और इसमें -0 का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, वो क्लोज ब्रैकेट के बीच में, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। sec इनवर्स का 0 से π के बीच में, 180 के बीच में क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, 190 नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ -π/2 मतलब माइनस नहीं लिखा है कि उसमें लिखा है -90, सॉरी उसमें 90 नहीं होना चाहिए। -1/π/2 नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है कि 90 नहीं होना चाहिए। cot इनवर्स में 0 से π ओपन ब्रैकेट में। आइए यहाँ पे देखते हैं sin इनवर्स -1/2 है तो कैसे समझेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो sin इनवर्स -1/2 को आप थीटा मान लीजिए, तो -1/2 चुपचाप लिख दीजिए। sin इनवर्स से गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा और -1 है तो ऊपर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1। तो sin * थीटा sin थीटा हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में -1/2 लिख दिए, थीटा है, इनवर्स में जाएगा तो sin थीटा इससे गुणा हो जाएगा। बस यहाँ से देखिए कि माइनस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। 1/2 किसका वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है। तो sin 30 बराबर sin थीटा लिख दिए। अब देखिए 30 को हम रेडियन में बदलेंगे। कैसे रेडियन में बदलेंगे हम लोग, देखिए 30 डिग्री को हम लोग π/180 से गुणा करते हैं रेडियन में बदलने के लिए। 30 से घटाया 3 से 18 π/6, देखिए π/6 लिखे हम, 30 डिग्री को π/6 लिखे। तो sin खत्म है आपका, कॉपी में कटाइएगा नहीं, ऐसे नहीं कीजिएगा। यही आपका आंसर होगा। कब, जब sin इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 रेंज में रहेगा तब। रेंज -π/2 से π/2 होता है, वो इसमें स्थित रहेगा तो होगा। यानी कहने का मतलब कि -30 डिग्री वो रेंज में है कि नहीं। तो कैसे देखिए, आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक रेखा पार है, संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 बीच में देते हैं। यहाँ पे 30 60 90 बचपन में सीखे होंगे। इधर -30 -60 -90। अब यही -30 से -90 है, सॉरी -90 से +90। क्या इसमें -30 नहीं है यहाँ पे, ये -30 है ना, तो इसके रेंज में है, नहीं तो नहीं रहेगा, तो आंसर नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए cos इनवर्स √3/2 है, तो cos इनवर्स √3/2 को थीटा मान लीजिए। √3/2 बराबर cos थीटा, ये इनवर्स में उधर देखिए कैसे ये जाता है तो गुणा होता है। ये समझाते हैं इसको ना। देखिए cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा है। देखिए √3/2 हां बराबर थीटा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा ऐसे। ठीक है, तो √3/2 बराबर, ये माइनस में है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, cos प्लस हो जाएगा और थीटा गुणा में यहाँ पे गुणा लिख देंगे। ठीक है, इसको हटा दिया, और लिखने से क्या फायदा, बढ़िया cos थीटा। देखिए ये चीज लिखे cos थीटा √3/2। अब देखिए ये किसका √3/2 वैल्यू 30 डिग्री का, तो हम cos कैसे कर दे, थीटा 30 डिग्री। अब देखो रेंज में होगा तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। cos इनवर्स का रेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, 0 से 180 के बीच में होता है। 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री तो होता है, तो रेंज में है। बंद ओडी बैठ है ना वहां पे बगल में बैठ गए। अब ये cosec इनवर्स 2 है, तो कैसा cosec इनवर्स 2 को हम cosec इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लेंगे। तो 2 लिख दिए, cosec थीटा अभी बताएं हम कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम लोग cosec थीटा, एक इसका वैल्यू 2, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 तो sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec 30 का वैल्यू होगा cosec 30 डिग्री। 30 डिग्री का है तो आप समझ रहे हैं, इसको आप बदल के दिखाइए हमको रेडियन में ना, तो π/6 होगा ना, बताए हैं हम cosec के बाद कैसे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपको यहाँ से π/6। तो देखिए आंसर होगा कि नहीं। तो cosec इनवर्स का देखिए रेंज क्या होता है, cosec इनवर्स का रेंज होता है -90 से +90 तक, जिसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें -90 से +90 तो 30 डिग्री तो होबे करेगा, तो आंसर हो गया। लेकिन अतः cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान π/6 होगा, क्योंकि cosec इनवर्स π/6 से π/6 -0 जो रेंज में है वो लिख करके स्थित है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन।
4 आपका होमवर्क रहेगा। बोलिए क्वेश्चन क्या बोलिए। tan इनवर्स माइनस रूट 3 आप बनाइए, बन जाएगा 5 नंबर लिखिए। दिक्कत ये करेगा cos इनवर्स माइनस 1/2 देख कैसे बनेगा, आपको ऐसा नहीं जाएगा, बन जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा समस्या करेगा। चलिए सॉल्यूशन, तो cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा मान लेंगे। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 बराबर cos थीटा। अब cos थीटा, अब ये माइनस छोड़िए, 1/2 पकड़िए खाली, 1/2 किसका वैल्यू है, 60 का, तो cos 60 डिग्री। हाँ, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस, इसको रेडियन में बदलिए 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री तो है, इसको π/180 से गुना कर देते हैं, 36 18 यानी π/3, cos से cos से कैंसिल, थीटा बराबर क्या आएगा माइनस π/3। जरा देखिए रेंज में है कि नहीं है, तो देखिए ध्यान से, वहां पर रेंज में आपको दिखाई देगा स्क्रीनशॉट में कि किताब में देखिए अपना कि एग्जांपल से मैंने दिया है एक चीज कि cos इनवर्स का रेंज जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई में बड़ा ब्रैकेट में होता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में होता है, मतलब 0 से इधर आप नहीं आ सकते, माइनस का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, और 180 से 190 नहीं हो सकता, आगे अगर आगे जैसे ना पीछे से बस उसी में होना चाहिए, ये कॉमन है कि इससे लिखा है, समझिए, ठीक है। तो चलिए cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच होना चाहिए, हमारा वैल्यू क्या चीज माने माइनस में 0 से इधर आ गया। अब क्या होगा, तो आप देखिए हम लोग दिमाग लगाएंगे कैसे, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको। आप देखिए कि किस क्वाड्रेंट में आपको cos का वैल्यू माइनस में होता है, तो ऐसे आपको 2 क्वाड्रेंट ही मिलेंगे, होगा ना 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है 90 प्लस थीटा, ये होता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें देखिए r प्लस होता है, इसमें sin और cos प्लस होता है, बाकी इसका माइनस है, इसमें cos माइनस मिलेगा, इसमें tan cot प्लस मतलब बाकी इसका माइनस होता है, इसमें भी माइनस मिलेगा cos, और इसमें नहीं मिल सकता क्योंकि cos से प्लस होता है। अब तो आप समझ लीजिए, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि cos, यही वाला चीज लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ वाला देखिए कैसे लिखेंगे कि -1/2 cos थीटा जो आया था आपका वैल्यू, यानी कि संकट 1 क्या है, यहां माने हैं माइनस cos π/3 बराबर cos थीटा, यही था ना, ये वाला चीज यहां लिखेंगे हम। अब इसको सजाएंगे हम लोग, एक 90 और 270 पर मत जाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसका वैल्यू बदल जाता है, ठीक है, 180 पर नहीं बदलता, इसी में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। cos थीटा, क्यों cos sin बदलता है, sin cos बदलता है, tan cot में cot tan बदल जाता है, ठीक है। तो अब जरा दिमाग लगाइए कि कैसे बदलेगा ये, तो इसको बदलने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि cos लिखिए, यहां पर ऐसा चीज लिखिए जिसको हल करने पर माइनस cos थीटा आ जाए। तो ये क्लियर हो गया कि 180 मतलब पाई लिखेंगे हम, 180 मतलब पाई, ये वाला। अब माइनस थीटा चले कि प्लस 180 माइनस थीटा चले कि 180 प्लस थीटा चले, तो रुकिए, अगर हम एक बार देख लीजिए माइनस थीटा लेकर के चलने पर, तो देखिए इसको थीटा के पर π/3 है, तो इसको हल कीजिए, तो cos ये इसका ले लीजिए 3 पाई माइनस 1 पाई बराबर cos थीटा, ठीक है, यानी cos थीटा यहां से आ गया cos 2π/3, ये कैंसिल हो गया, देखिए थीटा बराबर 2π/3। अब हल करके पाई का मतलब 180, तो 3 6 पाई, इसको हल कीजिए 2 × 180 बटा में 3 3 6 18 120, 0 से 180 के बीच में 120 आएगा, तो यह सही है, यहां पे आ जाएगा 2π/3 बन गया, ठीक है। इसको कर लीजिए, चल रहा है ना, बन tan इनवर्स -1 है नंबर क्वेश्चंस, तो ये नॉर्मल बन जाएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 को थीटा मान लिया, -1 को जो लिख दिए tan थीटा हो जाएगा, तो -1 किसका माइनस को यहां रखिए, ठीक है, 1 समझिए केवल 1 किसका वैल्यू π/4 का 45 का, तो ठीक है, tan थीटा tan कैंसिल, थीटा पर माइनस π/4, ठीक है, tan इनवर्स का माइनस π/2 से π/2 होगा, तो वहां से माइनस π/4 उसमें है, माइनस π/4 मतलब -45 का, -90 कुछ 45 नहीं है। आइए नेक्स्ट यहाँ
आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेक इनवर्स 2/√3। तो कैसे बनेगा, सिंपल सी चीजें है, बस √3/2 लिखे यहाँ पे सेक थीटा हो गया। सेक थीटा ये 30 का वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos का उल्टा होता है सेक, तो √2/√3 ये सेक 30 का वैल्यू है। तो थीटा या सेक से कैसे 30 बराबर 30 डिग्री बच गया, थीटा बराबर 30 को हम रेडियन बदल पाई 6 आ गया। cot इनवर्स √3 को भी इसी तरह से बना, हाँ देखिए cot √3 को हम एक और तरीका है बनाने का इसको, ठीक है, कैसे बनाना है देखिए जरा सा, ठीक है। देखिए cot इनवर्स √3 है ना, तो देखिए कैसे बनेगा। हाँ तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो cot इनवर्स इसको √3 को हम बराबर थीटा भी मान के बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई कर इसको। देखिए कैसे, √3 का वैल्यू हम लिखेंगे cot में, क्या हो सकता है, तो cot ये 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो cot इनवर्स cot इसको रेडियन बदल दीजिए तो पाई/6 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, cot इनवर्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1 में cot है और ये इनटू में एक cot है, ये चीज तो है, और पाई/6 है, तो इससे cot ऊपर एक नीचे कट गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कटा सकते हैं, cot इनवर्स cot कट गया पाई/6, देखिए अरेंज में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए cos इनवर्स -1/2 को हमने हल किया है, cos इनवर्स 1 - 1/2 को थीटा मान लिए, तो थीटा बराबर -1/2 बराबर cos थीटा हो गया। यहाँ से ये माइनस यहाँ लिख दिए चुपचाप, 45 का वैल्यू होता है 1/2 sin 45 cos के बाद सेम होता है 45 हो गया, cos थीटा लिख दिए, cos कैंसिल हो गया, थीटा का मान यहाँ से ये देखिए 45/4 लिख दिए इसको हम लोग, ये माइनस cos 45 हो गया, ये cos थीटा लिख दिया, ठीक है जी। ये cos कैंसिल थीटा मान 45 लेकिन ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो अब देखेंगे हम लोग, या रेंज में नहीं है। रेंज मतलब क्या होता है सर जी, कि cos का रेंज होता है, चूंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में रेंज होता है, ठीक है। तो अब इसमें तो सर जी माइनस क्लोज ब्रैकेट मतलब बड़ा वाला क्लोज ब्रैकेट मतलब 0 से अधिक और पाई से कम ही होना चाहिए, पाई और 180 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में आ गई थी, तो 0 से कम आ गया, तो अब ये तो रेंज में नहीं है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, वही क्वाड्रेंट मेथड से चलेंगे हम लोग, कि बताइए किस क्वाड्रेंट में आपको ऐसे दो क्वाड्रेंट मिले जिसमें cos का वैल्यू प्लस में होता है, तो फर्स्ट में सब सॉरी माइनस में होता है, तो यही वाला से इसी को हम लोग जूम करेंगे, ये समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 से इसमें तो सब प्लस होता है, इसमें भी एक माइनस मिलता है, ठीक है। और आज स्टूडेंट इसमें भी माइनस मिलेगा cos सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड का क्या होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। कौन वाला लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा, 180 को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, 90 270 मत लेकर चलने प्रयास, तो एक समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से बोलिए समीकरण 1 क्या है, माइनस cos पाई/4 बराबर cos थीटा। हाँ तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, cos थीटा ऐसा cos, देखिए cos हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे हल करने पर माइनस cos थीटा आ जाए, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक पाई, देखिए 180 माइनस थीटा, 180 को पाई करते हैं, अब पाई को 180 करते हैं, तो 180 माइनस थीटा क्या है, यही वाला लिखेंगे पाई/4, देखिए हल किए तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से cos इसको हम लोग बटा में लिख करके हल करेंगे, 4 पाई माइनस 1 पाई बराबर cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा बराबर ये आ जाएगा cos 3 पाई/4। हाँ ये cos कैंसिल हो गया, थीटा का मान 3 पाई/4 आ जाएगा सर। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि 180 माइनस थीटा यही क्यों नहीं लिए हैं, उसमें तो माइनस होगा, देखिए 180 प्लस थीटा लेकर के चलते हैं तो वैल्यू आता क्या है, ठीक है, ये बन गया आंसर 3 पाई/4। जैसे आपको क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जी cos पाई/पाई का 4 पाई/4 थीटा जो लिख रहे हैं वो भी तो आपको माइनस cos पाई/4 ही आएगा, बात सही आपने सोचा है, सोचना भी चाहिए आपको। चलो करते क्लास से देखते हैं इसको हल करके ना कि क्या सही रेंज में है, तो cos ये आ जाएगा 5 पाई/4 बराबर cos थीटा, तो ये cos कैंसिल, थीटा बराबर 5 पाई/4, जरा इसको हल कीजिए तो 180/4 45 बार में कटेगा, थीटा बराबर यहाँ से थीटा बराबर 225 लगभग आएगा। क्या cos का रेंज क्या आता है बताइए, तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई के बीच में, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, सॉरी बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट नहीं है, बोला 0 से 180 के बीच में 180 मतलब 180 बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 छोटा नहीं होना चाहिए, तो भैया ये देखिए 180 तो बड़ा है इसलिए इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसलिए 180 माइनस थीटा लेकर चले हर बार। नेक्स्ट ये नहीं क्वेश्चन नंबर 10
कॉसेक इनवर्स -√2 ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं कॉसेक इनवर्स -√2 को हम लोग कैसे लिखते हैं। थीटा लिखते हैं और क्या, कॉसेक इनवर्स -√2, इसको हम लोग करेंगे तो कॉस उधर चल जाएगा, तो कॉसेक थीटा। हाँ, तो यहां से क्या होगा वैल्यू, कॉसेक थीटा किसका वैल्यू, तो 1/√2 45 का होता है, साइन 45 का मान होता है, तो उसको उल्टा कॉसेक होगा। तो हमें लग रहा है कि ये कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा, माइनस यहाँ रख दिए, ठीक है। तो कॉसेक थीटा कर गया -45 π/4 होता है 45 को। अब देखिए कि रेंज में है कि नहीं, तो कॉसेक का रेंज बोलिए क्या है, यही रेंज आएगा -90 से 90 के बीच होना चाहिए, तो रेंज में है, इसलिए आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हो गया खत्म। एक 10 तक खत्म है, दूसरा